सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है। इस साल में लोगों को 1 जनवरी से ही सैलरी बढ़ने का इंतजार था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 8वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 59 लाख पेंशनर्स हैं। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग के तहत इस साल सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो कब से लोगों के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। वहीं आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य बनाए गए। इस आयोग का औपचारिक गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक संशोधित वेतन संरचना लागू नहीं की गई। सभी कर्मचारी इस साल की शुरुआत से ही सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने की बात सामने नहीं आई। सरकार ने केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। आयोग की रिपोर्ट के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद आयोग को लागू करने में करीब 6 महीने और लग सकते हैं। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन प्रति 10 साल में एक बार होता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। 8वें वेतन आयोग को अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार नए वेतनमान लागू होने के बाद जितनी भी राशि बढ़ाई जाएगी उसे 1 जनवरी से ही बढ़ा हुआ माना जाएगा। इसका मतलब यही है कि लोगों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2026 से ही लगाकर दिया जाएगा। वहीं मंजीत पटेल का कहना है कि अगर तय समय में काम पूरा हुआ तब जनवरी 2028 तक कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों की माने तो जुलाई 2027 तक भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।